धीरे धीरे नमस्कार, आप देख रहे हैं कैमरा सब देखता है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। वैसे तो बाघ हमेशा अपने मिजाज के लिए जाना जाता है, लेकिन जब वो अपने मिजाज के उलट कोई काम करे तो ये चर्चा का विषय बन जाता है। दरअसल सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में एक बाघिन अपने 4 शावकों को लेकर एक अनजान बाघ के साथ घूमती दिखाई दी। इस नजारे को देखकर न सिर्फ पर्यटक बल्कि पेंच प्रबंधन भी हैरान है। चार शावकों के साथ जंगल में विचरण कर रही बाघिन की ये खूबसूरत तस्वीर मध्य प्रदेश के सिवनी स्थित पेंच नेशनल पार्क से सामने आई है। इस बाघिन का नाम रूनी झूनी है, जो अपने 4 शावकों के साथ नजर आ रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि रूनी झूनी के साथ एक बाघ भी दिखाई दे रहा है, जो कि काफी आश्चर्य की बात है। बाघिन की ये तस्वीर अपने आप में अद्भुत और आश्चर्यजनक है, क्योंकि आमतौर पर बाघिन को बच्चों को लेकर किसी अनजान बाघ के साथ नहीं देखा जाता है। अनजान बाघ के साथ कैमरे में कैद हुई रूनी झूनी की ये तस्वीर न सिर्फ पर्यटकों को बल्कि पेंच नेशनल पार्क के अधिकारियों को भी हैरान कर रही है। रोचक और हैरानी करने वाली चीज हुई, अद्भुत चीज हुई। उसमें एक तो था जो हमारी एक बाघिन है जिसे हम रूनी झूनी बाघिन कहते हैं, उसके साथ 5 शावक दिखे। ट्रैप पे भी आए थे तो इसके 4 ही शावक थे, लेकिन कल जो 5 शावक बड़े स्पष्ट तौर पे शावक की आयु के ही 5 हैं, लेकिन एक थोड़ा सा बड़ा है, या फिर किसी और बाघिन का शावक है वो जो इसके साथ आ गया। पेंच टाइगर रिजर्व के कर्मझीरी रेंज में अनजान नर बाघ के साथ सहज दिख रही बाघिन को देखकर हर कोई हैरान है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि अनजान बाघ के साथ रूनी झूनी बाघिन का रिश्ता हो। दरअसल पेंच प्रबंधक के मुताबिक रूनी झूनी के 4 ही शावक हैं, लेकिन तस्वीर में 5 दिख रहे हैं। वाइल्ड लाइफ जानकारों के मुताबिक खतरा होने के भय से बाघिन अपने शावकों के साथ किसी अन्य बाघ को अपने आसपास भटकने तक नहीं देती है। लेकिन पेंच टाइगर रिजर्व की ये दुर्लभ घटना एक अजीबोगरीब संयोग है। आपको बता दें कि जब तक बाघिन के शावक पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो जाते, बाघिन किसी नर बाघ को उनके आसपास नहीं भटकने देती है। कारण ये है कि अनजान बाघ बाघिन को मिलन के लिए तैयार करने के लिए शावकों को मार डालते हैं। लेकिन पेंच में इस प्रकार की तस्वीरें कैमरे में कैद होने के बाद हर कोई इसे इत्तेफाक ही मान रहा है। तो जिस तरह से ये वन्य प्राणी प्रेमियों को हैरान कर रहा है, हमें भी हैरान कर रहा है। और हमने उस एरिया में कैमरा ट्रैप लगा दिए हैं, काफी संख्या में अब लगा दिए हैं। पहले से ही लगे हुए थे पर उसमें 4 शावक ही आए थे। तो हम कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्दी ही यदि बाघिन और उसके शावक सभी जब एक साथ कैमरे के सामने से निकलें, लेकिन ये भी कोई आसान चीज नहीं है, क्योंकि लगभग 25 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में ये बाघिन अपने शावकों के साथ घूमती है। आपको बता दें कि पेंच नेशनल पार्क में साल दर साल बाघों की संख्या बढ़ रही है। पार्क से बाघ निकलकर बफर जोन में आ रहे हैं। बफर जोन से सटे चौरई और चांद के जंगल में इन दिनों 5 से अधिक बाघ की मौजूदगी बनी हुई है। वन विभाग के मुताबिक चौरई के बफर जोन से लेकर चांद तक 5 बाघों की मौजूदगी बनी हुई है। सीता झील के पास से लेकर हरदुआ के बीच बाघिन अपने शावकों के साथ मौजूद है। इसके अलावा साफ पेट्रोल पंप से ग्रेटिया के बीच एक नर बाघ बीते 1 महीने से नजर आ रहा है। साथ ही चांद के मेघदौन से लेकर लाल गांव पतलोन तक एक अन्य बाघ भी नजर आ रहा है, जो बीते दिनों सड़क पर लगभग आधे घंटे तक बैठा था। बताया जा रहा है कि 5वां बाघ आम झीरी बीट में पिछले 6 महीने से मौजूद है।
बहरहाल 4 शावकों के साथ झुंड में दिख रही रूनी झूनी बाघिन की तस्वीर लोगों को भी काफी रोमांचित कर रही है। साथ ही पेंच नेशनल पार्क की टीम कैमरा ट्रैप लगाकर इस घटना की जांच कर रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस असामान्य घटना के पीछे की असली कहानी क्या है। रूनी झूनी और अनजान बाघ के बीच आखिरकार कैसा रिश्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धरती पर अगर सबसे जहरीला कोई जीव है तो वो सांप है। भले ही सांप दिखने में छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन किसी को काट ले तो उसका मिनटों में काम तमाम कर सकता है। मगर सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा, क्योंकि वायरल वीडियो में एक युवक सांप को बाथरूम में रगड़ रगड़ कर नहलाता नजर आ रहा है। बाथरूम के भीतर नहा रहे जहरीले सांप की ये तस्वीर देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने इससे पहले कभी भी कहीं भी किसी डरावने कोबरा को शैम्पू या फिर साबुन से नहाते नहीं देखा होगा। इस सांप को बिल्कुल ऐसे नहलाया जा रहा है जैसे किसी छोटे से बच्चे को नहलाया जाता है। इंटरनेट पर लोगों के होश उड़ा देने वाला ये वीडियो वाकई चौंकाने वाला है, क्योंकि इसमें दिख रहा सांप किंग कोबरा है जो बाथरूम के भीतर बैठा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि अंदर उसके साथ एक युवक भी है। युवक को सांप का जरा भी खौफ नहीं है, बल्कि वह तो सांप को फन से पकड़कर उसे बच्चों की तरह नहलाता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सांप भी नहाने का भरपूर आनंद उठा रहा है। इस दौरान वह मग को मुंह से खींचने की भी कोशिश करता है। यकीन मानिए, आपने इससे पहले शायद ही ऐसा कोई वीडियो देखा होगा जिसने लोगों के दिमाग को चकरा कर रख दिया है। वायरल वीडियो कहाँ का है ये किसी को पता नहीं है। वायरल हो रहे इस वीडियो क्लिप में युवक कोबरा सांप को बड़े प्यार से नहलाता नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वह पहले सांप को शैम्पू लगाता है, फिर रगड़ रगड़ कर नहलाता है। वह शैम्पू की बोतल से कई बार शैम्पू लेकर सांप के शरीर पर अच्छे से मलता है। इसके बाद बड़ी सावधानी के साथ सांप पर पानी डालकर शैम्पू को साफ करता है। यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। नहलाने की इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कोबरा का स्वभाव बड़ा ही शांत रहता है और खुद को पूरी तरह से शख्स को समर्पित कर देता है। आपको बताते चले कि हर जीव की त्वचा मृत होकर अपने आप किसी किसी स्थान पर उतरती रहती है, मगर सांप अपनी त्वचा के खराब होने पर इसे साल में 3 से 4 बार उतारता है, जिसे केचुली उतारना कहते हैं। केचुली उतारने के बाद सांप की त्वचा की सफाई हो जाती है। किसी प्रकार का संक्रमण हो तो वह भी ठीक हो जाता है। नई त्वचा काफी चिकनी और चमकदार होती है। केचुली बदल जाने के बाद सांप काफी चुस्त और आकर्षक दिखता है। बेहद हैरान कर देने वाला ये वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। ढेरों लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, साथ ही वे टिप्पणी के साथ इसे शेयर भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अभी तक आपने किसी एक व्यक्ति को 2, 3 या 4 विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए देखा होगा या सुना होगा, लेकिन आज हम आपको देश के एक ऐसे जवान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने खतरनाक स्टंट गेम में 7 विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। 1 मिनट में सिर से 21 कच्चे बेल तोड़ने और वाले कैमूर के इस लाल को लोग हैमर हैंडमैन कह रहे हैं। Go. 1,
ताबड़तोड़ कच्चे बेल तोड़ रहे इस शख्स की तस्वीर देखकर आप दंग रह जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इनके पास सिर है या फिर कोई हथौड़ा। ये अनोखी तस्वीर त्रिपुरा के अगरतला से सामने आई है, जहां नेताजी वर्ल्ड रिकॉर्ड फाउंडेशन द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिता में इस शख्स ने 1 मिनट में सिर से 21 कच्चे बेल तोड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 32 देशों के खिलाड़ियों को पछाड़कर इस पहलवान ने 7वां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस कंपटीशन में दूसरे नंबर पर चीन के खिलाड़ी रहे, जिन्होंने 17 और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के प्लेयर ने 1 मिनट में 15 बेल तोड़े। 21 अब आप सोच रहे होंगे कि ये हैरत अंगेज कारनामा करने वाले इस जवान का क्या नाम है और ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो इस जवान का नाम धर्मेंद्र सिंह है, जो कैमूर जिले के रामगढ़ के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि धर्मेंद्र वर्तमान में त्रिपुरा स्टेट राइफल्स में तैनात हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये नया रिकॉर्ड तोड़ के। पहले मेरा था 2 मिनट 50 सेकेंड में 51 कच्चा बेल वुड एप्पल तोड़ा था मैं। अभी 1 मिनट में 21 कच्चा बेल 21 तोड़ा हूँ। मुझे बहुत मजा आया। आपको बता दें कि धर्मेंद्र इससे पहले अपना नाम गिनीज बुक ऑफ इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा चुके हैं, जिन्हें इंडिया के हैमर हेडमैन की उपाधि से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने 2 मिनट 50 सेकंड में 51 कच्चे बेल और 1 मिनट में 57 नारियल सिर से तोड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र 12 mm के 15 सरिया को दांतों से 1 मिनट के अंदर मोड़ देते हैं। ये रिकॉर्ड भी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है, जो पहले अमेरिका के लेस डेविस के नाम था। धर्मेंद्र ने ऐसे ही कई हैरतअंगेज कारनामे से न सिर्फ लोगों को हैरान किया है, बल्कि काफी रोमांचित भी किया है। धर्मेंद्र अपने दांतों के अलावा शरीर के पिछले हिस्से से भी सरिया बड़ी आसानी से मोड़ देते हैं। साथ ही 10 मीटर लंबी रस्सी से 30 सेकंड में 30 बार स्किपिंग भी कर लेते हैं। धर्मेंद्र ने बताया कि इन्हें 12 साल की उम्र में ही सिर से नारियल तोड़ने का ख्याल आया था। एक बार जब ये मां मुंडेश्वरी के धाम गए थे, तो इन्होंने देखा कि सभी लोग प्रसाद चढ़ाने के बाद नारियल नीचे जमीन पर रखकर तोड़ रहे हैं। इनके दिल में ख्याल आया कि क्यों न नारियल को अपने सिर पर तोड़कर चढ़ाऊं। उस समय ही धर्मेंद्र ने नारियल को सिर पर मारकर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पहली बार नारियल नहीं टूटा, उल्टे इनका सिर फट गया। इसके दूसरी बार संकट मोचन बनारस में भी सिर फट गया, लेकिन धर्मेंद्र ने हार नहीं मानी, अभ्यास जारी रखा और देखते ही देखते अपने सिर को हथौड़े से भी ज्यादा मजबूत बना लिया। धर्मेंद्र अपने कर्तव्य से लोगों को काफी हैरान करते हैं, साथ ही युवाओं को प्रोत्साहित भी करते हैं। धर्मेंद्र का कहना है कि कोई भी युवा अगर एक टारगेट लेकर चल रहा है, तो अपने जोश और जुनून से वह लक्ष्य को हासिल कर सकता है। उसके सपने और उसकी कामयाबी के बीच कोई नहीं आ सकता है। 21 ये सब आप लोग का दुआ और आशीर्वाद का कमाल है। ऐसे ही आप दुआ और आशीर्वाद बनाए रखें। मैं हमेशा नया नया रिकॉर्ड इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देश के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और कितना भी त्याग और कितना भी परिश्रम करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूँ। धर्मेंद्र इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने ये करिश्मा कर दिखाया है, जिसके कारण लोग धर्मेंद्र की काफी तारीफ कर रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि धर्मेंद्र आगे कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। कैमूर से न्यूज़ 18 के लिए अभिनव कुमार सिंह की रिपोर्ट। किसी ने सच ही कहा है कि मौत का कोई भरोसा नहीं। मौत कब, किसे और कहां आ जाए कोई नहीं जानता। दरअसल ऐसी एक घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आई, जहां छींक आने के बाद एक युवक सड़क पर गिरा और उसकी मौत हो गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे।
चलते फिरते दर्दनाक मौत आने की ये घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आई है, जहां लिसाड़ी गेट के पास छींक आने के बाद सड़क पर गिरे युवक की मौत हो गई। युवक की मौत की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका फुटेज बड़ी ही तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके होश उड़ जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक गली है, रात का समय है और 4 दोस्त साथ साथ चल रहे हैं। चारों दोस्त बात करते हुए नजर आ रहे हैं। एक दूसरे के गले में हाथ डाले दोस्त चल रहे हैं। तभी एक दोस्त को अचानक छींक आती है। वीडियो में दिख रहा है कि पहले युवक ने अपनी छाती पर हाथ रखा और उसके बाद उसे छींक आई और उसने मुंह पर हाथ रखा। इसके बाद उसने अपने गले को पकड़ा और फिर 2 कदम चलते ही सड़क पर गिर पड़ा। युवक का नाम जुबैर बताया जा रहा है। जुबैर के साथ चल रहे तीनों दोस्त समझ नहीं पाए कि ये क्या हो गया। इसके साथ चल रहे तीनों लड़कों ने जब अपने दोस्त को जमीन पर अचानक गिरा हुआ पाया तो उनकी चीख निकल पड़ी। दोस्तों ने फौरन युवक के हाथ पैर मलकर उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन गिरा हुआ युवक नहीं उठता है। दोस्त की ये हालत देखकर उसके साथियों के होश फाख्ता हो जाते हैं। तीनों दोस्त चिल्लाने लगे। इतने में उनकी चीख सुनकर मोहल्ले के लोग भी घर से बाहर निकल आए। इसके बाद तीनों लड़कों ने मिलकर युवक को गोद में उठाया और फौरन बाइक से अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत का पूरा घटनाक्रम रास्ते में एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जाता है कि घटना किदवई नगर गली नंबर 3 की है। वीडियो 2 दिसंबर रात 10 से 10:30 के बीच का बताया जा रहा है। इस वीडियो को देखकर आप भी यही सोचेंगे कि क्या कभी किसी को ऐसी मौत आ सकती है। इस मामले को लेकर कोतवाली की सीओ अमित राय का कहना है कि वीडियो की जांच कराई गई तो पता चला कि वीडियो 2 दिन पहले का है। लड़का कुछ दिनों से बीमार चल रहा था, जिसकी वजह से लगता है कि उसकी मौत हो गई। परिजनों ने मौत के बाद उसको दफना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सरकारी स्कूलों में इन दिनों छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए शिक्षकों की ओर से नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं और बच्चों को भी अनोखा तरीका खूब भा रहा है। ऐसी एक अनोखी तस्वीर पटना के शेखपुरा मध्य विद्यालय से सामने आई है, जहां प्रियंका मैडम झाल बजाकर बच्चों को न सिर्फ पहाड़ा याद करवा रही हैं, बल्कि झाल की झनक पर गिनती और गाना भी सिखा रही हैं। झाल की झनक पर गिनती और पहाड़ा सीख रहे बच्चों की ये अद्भुत तस्वीर पटना के शेखपुरा मध्य विद्यालय की है। जहां स्कूल की शिक्षिका प्रियंका इन दिनों क्लास 1 और 2 के छात्र छात्राओं को झाल की झनकार पर शिक्षा दे रही हैं। झाल बजाकर बच्चों को वो न सिर्फ पहाड़ा पढ़ा रही हैं, बल्कि झाल की झनक पर गिनती और गाना भी सिखा रही हैं। शिक्षिका के इस प्रयास की हर कोई तारीफ कर रहा है।
अपनी इस अनोखी पढ़ाई को लेकर मैडम कहती हैं कि इस तरीके से पढ़ने के बाद क्लास में 100% बच्चे उपस्थित होते हैं। शिक्षिका ने कहा कि विद्यालय में चहक के माध्यम से गतिविधि करवाया जाता है और खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। झाल के माध्यम से बच्चों को जो सिखाते हैं वो बच्चे याद कर लेते हैं। जी, जब से मैं ये झाल के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, कक्षा आनंददायक लग रही है और बच्चे भी पढ़ने का आनंद उठा रहे हैं और इस वजह से बच्चे की उपस्थिति कक्षा में बढ़ती जा रही है और बच्चे जो है नियमित रूप से कक्षा आ रहे हैं। आज जो इतने सारे बेंच भरे हुए देख रहे हैं, ये मेरे पढ़ाने के तरीका का ही नतीजा है। प्रियंका मैडम के पढ़ने का तरीका बच्चों को खूब भा रहा है। मैडम का जादू ऐसा है कि बच्चे रोज स्कूल आना चाहते हैं और झाल बजाते ही झूमने और गाने पर मजबूर हो जाते हैं। खेल खेल में पढ़ाई कर रहे बच्चों ने बताया कि गीत संगीत के माध्यम से स्कूल में पढ़ाया जाता है। इसमें बच्चों को काफी मन लगता है और वो पढ़ाई भी करते हैं। कैसा लगता है प्रियंका मैडम की पढ़ाई? बहुत अच्छा लगता है हम सबको प्रियंका मैम का पढ़ाई, क्योंकि स्कूल से जाने को मन नहीं करता। ये झाल का पढ़ाई जब से हो रहा हमको बहुत अच्छा लगता है। स्कूल रोज आती हो? यस। झाल के बाद मतलब क्या लगता है कि सीख पाती हो झाल बजता है? यस, सब चीज सीख लेते झाल के बाद हम सब। प्रियंका मैम की पढ़ाई बहुत अच्छे, हमारे क्लास टीचर बहुत अच्छे हैं। जिस दिन नहीं आती है तो क्या करती हो तुम लोग? हम लोग को मन करता है कि आज हम लोग नहीं गए हैं, घर पे बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। तो रोज स्कूल आना चाहती हो? यस सर। क्या पढ़ाती है झाल बजा के? झाल बजा के हम लोग को अच्छा शिक्षा देती हैं, अच्छा से पढ़ाती भी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्लासरूम में कितने उत्साह के साथ ये नन्हे नन्हे बच्चे झूम रहे हैं। इस वीडियो को देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि ये किसी सरकारी स्कूल का नजारा है। वीडियो में सारे बच्चे यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को छोटी सी उम्र में पढ़ाई का अधिक बोझ नहीं पड़े, इसलिए बिहार के सरकारी स्कूलों में इन दिनों चहक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। चहक कार्यक्रम के तहत बच्चों को मनोरंजन के साथ शिक्षा दी जा रही है। गीत संगीत और खेल खेल में पढ़ाई कराने से छात्रों में भी रुचि पैदा हो रही है। आपको बता दें कि पहले कई बच्चे प्रतिदिन स्कूल नहीं आते थे, लेकिन जब से चहक कार्यक्रम चलाया गया तब से विद्यालय में बच्चों की अच्छी उपस्थिति होती है। साथ ही बच्चे अपने दूसरे साथियों को स्कूल में होने वाले मनोरंजन के बारे में बताकर उन्हें भी विद्यालय आने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। बच्चे जो है नियमित रूप से कक्षा आ रहे हैं। आज जो इतने सारे बेंच भरे हुए देख रहे हैं, ये मेरे पढ़ाने के तरीका का ही नतीजा है कि बच्चे जो है रोज रोज स्कूल आ रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। मैं झाल के माध्यम से इन लोगों को गिनती भी सिखाती हूँ और कभी कभी जब ये लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो इन लोगों का मैं कक्षा में जो है आनंद प्रदान करने के लिए झाल के माध्यम से गाना वाना भी करवाती हूँ। सरकारी स्कूल में इस तरह की पहल को काफी सराहा जा रहा है। चहक प्रोग्राम के शुरू होने के बाद से ही शिक्षकों को पढ़ाने का ये तरीका काफी चर्चा हो रहा है। साथ ही स्कूल में आने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।